100 यूनिट बिजली की फ्री दी है एमजीबी योजना, जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है आगे क्षेत्र में राइट टू एजुकेशन। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजनीतिक शख्सियतों से मुलाकात के क्रम में। आज हम बात कर रहे हैं माननीय राजेंद्र बैरवा जी से। आपका परिचय, आप प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी एससी विभाग राजस्थान के वर्तमान में पद पर स्थित हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि प्रदेश स्तर पर आने वाले विधानसभा चुनावों में क्या क्या तैयार रहेगी, क्योंकि प्रदेश स्तर पर राजस्थान में 34 सीटें एससी की रिजर्व हैं, जिसके लिए आपकी क्या क्या तैयारी और क्या क्या अपेक्षाएं? देखिए, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो एससी डिपार्टमेंट ने पूरा राजस्थान के अंदर एक कैंपेन चला रखा है और हमारी पार्टी पूरी इलेक्शन मोड पर है। हमारा जो 34 सीट है एससी की और 25 सीटें एसटी की, यानी कि मिशन 59 का प्लान है, जो कि हमारा सेंट्रल जो हमारी एजेंसीज हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वहाँ का एक एक्शन प्लान तैयार किया हमने। LDM लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमने सबसे पहले जो डिपार्टमेंट के द्वारा आयोजित किया गया है, सभी सीटों पर हमने कोटा संभाग का कार्यक्रम किया है, जोधपुर का किया है, अजमेर का किया है, भरतपुर का किया है, अभी हम बीकानेर का करने वाले हैं, फिर उदयपुर का होगा और आखिरी में हम जयपुर का करेंगे। आने वाले चुनावों में प्रदेश स्तर पर 34 सीटों में से कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें जीतने की संभावना है? पिछले जो विगत विधानसभा चुनाव हुए उससे कितना आप अधिक मानते हैं कि आने वाले चुनावों में सीटें जीतेंगे? देखिए, 15वीं विधानसभा के अंतर्गत हमने 21 सीटों पर हमने जीत दर्ज की, क्योंकि हमारा जो ये पार्टी का जो प्रोग्रेसिव जो परसेंटेज है, यानी कि हमारा 13 का जो चुनाव हुआ था, हम 21 सीट पर आ गए थे। तो जैसे ही राजस्थान के अंदर जब दोबारा चुनाव 18 का चुनाव था, तो 18 के चुनाव से पहले लगातार पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, यूथ ने, मेन कांग्रेस ने, डिपार्टमेंट ने भरसक प्रयास किया, लेकिन शेड्यूल कास्ट का जो एससी डिपार्टमेंट है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पास निर्देशित किया गया था। हमने सभी सीटों पर एक व्यू रचना तैयार करके हमने जहाँ 16% से ज़्यादा वोट बैंक शेड्यूल कास्ट का है, उसको प्लस करने के लिए हमने एक रोड मैप तैयार किया। उस रोड मैप के माध्यम से हम 21 सीट जीत के आए और अब 21 सीट वर्तमान में हमारे विधायक की जो सरकार चल रही है, आने वाले 16वीं विधानसभा के अंतर्गत हाउस के अंदर हम 34 में से हम चाहेंगे कि 100% रिजल्ट आए। गवर्नमेंट की, भारत सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो पूरी तौर से फेल है, तो उसको आधार मानते हुए इस बार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों में हमें भरपूर समर्थन मिल रहा है और हम सरकार में आ रहे हैं। ये तो पूरा सीधा सीधा संदेश दे दिया। आप राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं और इसी के साथ आप कह रहे हैं कि प्रदेश में हमने पिछले विधानसभा चुनावों में एससी की जो 34 सीटें उसमें से 21 सीटें जीती, और आप दावा कर रहे हैं कि इस बार हम 34 में से 100% का दावा कर रहे हैं। तो कौन कौन से काम होंगे जिनको आप गिनाएंगे इन सीटों पर और जनता तक पहुंचाएंगे, जिनके माध्यम से आप जीत पाएंगे इन सीटों को? देखो, सबसे पहले तो आपको जानकारी होनी चाहिए, हमारे प्रेस मीडिया के साथियों को, सबको, जो पूरे देश भर के अंदर कहीं भी कोई आज तक किसी भी सरकार ने इस तरह का एक्शन प्लान तैयार नहीं किया। हमारा शिक्षा के क्षेत्र में राइट टू एजुकेशन कांग्रेस लेके आई। हमने यानी कि कोई भी प्रदेश के अंदर भूखा न सोए, राइट टू फूड का एजुकेशन वो लेके आई। तो हमने आज पूरे के पूरे प्रदेश के अंदर फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के माध्यम से हमने सभी परिवारों को 5 किलो का जो राशन है वो देने का काम किया। उसके साथ साथ चिरंजीवी योजना जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, निःशुल्क इलाज, कोई भी व्यक्ति बीमारी से पैसे के अभाव में वो उसकी मृत्यु ना हो, उसको किसी प्रकार का खतरा ना हो, ये हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार ने ओल्ड पेंशन योजना लागू की, कर्मचारियों की जो थी। हमारी सरकार ने सोशल सिक्योरिटी का जो पूरा का पूरा बंदोबस्त किया, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हैं, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन है, इन सबको देने का काम किया। महिलाओं को 500
और रुपए का सिलेंडर देने का काम किया। प्रदेश की 76 लाख महिलाएं इसका फायदा ले रही हैं, जो कि उज्ज्वला योजना के अंदर सारे के सारी हमारी माता बहनें वहीं आ गई, उनकी आंखें खराब हो गई थी। अशोक गहलोत साहब ने सोचा कि कम से कम मेरे प्रदेश की महिलाओं को आगे लेके आए। यूथ को हमने बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, किसानों का कर्ज माफ किया हम लोगों ने। कौन से काम थे हमने जो नहीं किए? शहरी इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत हमने मकान दिए, हमने शहरी रोजगार योजना चालू की, हमने मनरेगा का पूरा काम किया, जो भारत वर्ष भर में राजस्थान 1 नंबर पे आया। इसके साथ ही आपसे कुछ राजनीतिक बात करते हैं। आप कठुमर विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय राजनीति में भाग लेते हैं, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में कठुमर विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन से मुद्दे मुख्य रहेंगे आपकी नज़र में? कठुमर में हमने काफ़ी विकास किया है। अलवर जिला जो NCR का एरिया है, हमारे अलवर ज़िले में महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा जो रोड कनेक्टिविटी है सबसे अच्छी है। वहाँ पर पेयजल योजना काफ़ी अच्छी है। अभी हम चंबल योजना के पानी को लेके आ रहे हैं। माननीय अशोक गहलोत जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उस मुद्दे पर वो अभी भी उन्होंने तैयार हैं और हम उस ARCP को लागू करेंगे। उसके एक जन समर्थन यात्रा माननीय गहलोत जी शुरू करने वाले हैं। हम बिजली इलेक्ट्रिसिटी में जाएं तो एनर्जी सेक्टर में हमने सबसे अच्छा काम किया है। हमने देश की प्रदेश की जो गरीब जनता है, कमज़ोर लोग हैं, उनको इसका फ़ायदा मिला है। 100 यूनिट बिजली की फ्री दी है हमने, जो आज गांव के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है उसका। हमने किसानों को 2000 यूनिट फ्री किए हैं, जो फ्लैट सिस्टम भी ख़त्म कर दिया, वो उनको फ़ायदा मिल रहा है। वर्तमान समय में हम देखते हैं कांग्रेस पार्टी सरकार में है प्रदेश स्तर पर, तो जब आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाएगी, कौन कौन सी अपनी उपलब्धियां गिनाएगी? ये उपलब्धि हमने आपको बताई। तमाम जो उपलब्धि हैं, आप चिरंजीवी योजना को ले लो, गैस सिलेंडर को ले लो, बिजली को ले लो, बिजली हमने मुफ्त दी है। हमने राइट टू एजुकेशन का काम फ्री किया है। हमने सबसे बड़ी योजना शहरी क्षेत्र के साथ साथ हमने देहात में भी 1000 इंदिरा रसोई योजना खोली है, यानी कि कोई भूखा पेट ना सोए, 8 रुपये में अपना खाना खा सकता है वो। ये भी हमने अभी नई शुरुआत की है। हमने इस प्रकार के हमने स्पेशल कंपोनेंट में अनुसूचित जाति के क्षेत्र में वो काम किया है जो आज तक किया नहीं। हमने 1200 करोड़ का जो स्पेशल सब प्लान योजना है कंपोनेंट के अंदर, हमने 700 और 500 करोड़ का हमने प्रावधान किया है, जो राजस्थान सरकार ने वो हमने किया है। उसकी योजनाएं आ रही हैं, ज़मीन पर आ रहा है काम। हमने इतने सारे काम किए हैं, आप उस काम के भारतीय जनता पार्टी जीवन में सपना नहीं ले सकती, वो काम हमने किया है। हाल ही के दिनों में हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप राजस्थान के जयपुर में आई थी और इसके साथ ही माननीय राहुल गांधी जी गए थे, तो इससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में और जनता से कैसा रिस्पॉन्स रहा उनको? बड़े पैमाने पर इतना जन सैलाब उमड़ा। जो हमारे बूथ स्तर का कार्यक्रम था, वो बूथ के लोग, जिले के लोग, स्टेट के लोग, सेक्टर के लोग, मंडल के लोग, महिला कांग्रेस, सेवा दल, डिपार्टमेंट, तमाम जो अग्रिम संगठन है वो सारे लोग आए, हमारे सारे कार्यकर्ता है। और हमें जन समर्थन मिला मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, राहुल गांधी जी को, अशोक गहलोत साहब को, डोटासरा साहब को, सचिन पायलट साहब को ये आश्वस्त करके गए हैं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार में वापसी कर रही है। बहुत से आश्वस्त हैं, सरकार में आ रहे हैं, सरकार रिपीट हो रही है। इसका फायदा राजस्थान प्रदेश की जनता को मिलेगा, 8 करोड़ लोगों को इसको फायदा पहुँचेगा। हमने आपसे जो भी सवाल पूछे, आपने सभी सवालों को स्पष्ट रूप से जवाब दिया। धन्यवाद। जुड़े रहें आप इसी तरह हमारे साथ और मिलते हैं अगली बार एक नई राजनीतिक शख्सियत से। तब तक आप हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। धन्यवाद।